हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हमारे इस लिमिट का सेकंड लेक्चर होगा जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले सैंडविच थ्योरम। ठीक है। अब अगर एग्जाम की बात करें तो डायरेक्ट सैंडविच थ्योरम पर बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में बहुत कम पूछे जाते हैं। ठीक है, लेकिन सैंडविच थ्योरम से हम जो रिजल्ट ड्राइव करेंगे उन पर बेस्ड क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में आते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं सैंडविच थ्योरम क्या होती है। ठीक है, तो सैंडविच थ्योरम देखो हमसे क्या बोलती है कि मान लीजिए हमारे पास तीन फंक्शन है एफ एक्स, जी एक्स और एच एक्स, और आपको पता है कि एफ एक्स लेस देन इक्वल टू है जी एक्स के। ठीक है, लेस देन हो सकता है, इक्वल टू भी हो सकता है, और जी एक्स लेस देन इक्वल टू है एच एक्स के। ठीक है, और हम फाइंड करते हैं लिमिट एक्स टेंड टू ए एफ एक्स, और मान लिया आपको इसकी वैल्यू एल मिलती है। ठीक है, इस तरह से आप फाइंड करते हैं लिमिट एक्स टेंड टू ए जी एक्स नहीं सॉरी एच एक्स, लिमिट एक्स टेंड टू ए एच एक्स, इसकी वैल्यू आपको क्या मिलती है, एल ही मिलती है। ठीक है, तो देन तो अकॉर्डिंग टू सैंडविच थ्योरम हम बोल सकते हैं कि लिमिट एक्स टेंड टू ए जी एक्स भी एल ही होगा। ये होती है सैंडविच थ्योरम। ठीक है, तो अगर मान लो तीन फंक्शन है एफ एक्स, जी एक्स, एच एक्स, जिसमें एफ एक्स लेस देन इक्वल है जी एक्स के, जी एक्स लेस देन इक्वल टू एच एक्स के। ठीक है, और लिमिट एक्स टेंड टू एफ एक्स भी हमें एल दे रहा है, लिमिट एक्स टेंड टू एच एक्स भी हमें एल ही दे रहा है, तो लिमिट एक्स टेंड टू जी एक्स भी एल ही होगा। ठीक है, चलिए इस पर बेसिक दो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि किस तरह क्वेश्चन इस सैंडविच थ्योरम पे डायरेक्टली जो बेस्ड होते हैं वो पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपको फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट एक्स टेंड टू 0 एक्स टू द पावर 5 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 1/x³। ठीक है, अब आप सभी को इसके बारे में पता होना चाहिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है। वैसे हम पहले जो हमारे प्रीवियस लेक्चर है उनमें ये सब चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी एक बार रिपीट कर देता हूं। देखिए, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है इसकी वैल्यू एक इंटीजर होती है जो हमेशा लेस देन इक्वल टू होती है एक्स के। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपसे बोला 1.2, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसकी वैल्यू 1 होगी। अगर मैं बोलूं 2 तो इसकी वैल्यू 2 ही होगी। लेस देन और इक्वल टू, इंटीजर लेना है बट लेस देन इक्वल टू होना चाहिए। जैसे कन्फ्यूजन कहां पर होता है, जैसे मैंने बोला आपसे -1.3, तो अगर आपने इसको -1 ले लिया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि जो -1 है वो -1.3 से बड़ा है, नेगेटिव में है, तो नेगेटिव में जो नंबर जितना छोटा होगा उतना ही बड़ा माना जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसकी वैल्यू होगी लेस देन और इक्वल टू, यानी ऐसा इंटीजर जो इससे लेस देन है या फिर इक्वल है, यानी इसकी वैल्यू क्या होगी -2। अब -3 भी नहीं लेना है। ठीक है, ठीक है, तो अब हम बोल सकते हैं जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x होता है ये हमेशा x-1 से बड़ा होगा। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x हमेशा x-1 से बड़ा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल इसे समझ लेते हैं, जैसे 1.2 है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 1.2, हमें पता है इसकी वैल्यू क्या होती है, बस की वैल्यू 1 होती है। तो ये जो 1 है ये 1.2 -1 से तो बड़ा है ना, और लेस देन इक्वल टू होता है x के। ठीक है, ये आपको रिजल्ट याद रखना है, इसी से हम इसको ड्राइव करेंगे। और लेस देन इक्वल टू होता है x के, इंटीजर होगा तो इक्वल टू हो जाएगा, अदरवाइज लेस देन होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम यहां कह सकते हैं कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 1/x³ हमेशा 1/x³ -1 से तो बड़ा होगा, बट 1/x³ से लेस देन इक्वल होगा। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं, इसको हम x टू द पावर 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो x टू द पावर 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि हमको ये चीज लानी है।
तो हो गया 1/x³ माइनस 1 लेस देन x⁵ ग्रेटर इंटीजर फंक्शन ऑफ 1/x³ लेस देन x⁵ इंटू 1/x³। ठीक है, x⁵ से अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये मिलेगा आपको x² माइनस x⁵। यहां से क्या, यहां से तो यही रहेगा x⁵, यही तो हमें चाहिए है। ठीक है, और यहां से क्या मिल जाएगा आपको, यहां से मिल जाएगा x²। अब क्या करेंगे हम, अब यहां पर लिमिट ले लेंगे। लिमिट क्या होगी आपकी, लिमिट होगी आपकी लिमिट x टेंड टू 0। तो अगर लिमिट x टेंड टू 0 x² माइनस x⁵, तो डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, क्या मिलेगा आपको 0 माइनस 0, यानी क्या मिलेगा आपको 0 ही मिलेगा। इस तरह से देखें हम लिमिट x टेंड टू 0 x², ये भी क्या मिलेगा आपको 0 ही मिलेगा। तो देखो हम बोल सकते हैं fx लिमिट x टेंड टू 0, ये क्या हो गया आपका fx, यानी ये क्या है 0 है, और ये क्या हो गया आपका hx, ये भी क्या है लिमिट x टेंड टू 0, 0 ही है। तो ये भी 0 है, ये भी 0, तो हम बोल सकते हैं लिमिट बाय सैंडविच थ्योरम लिमिट x टेंड टू 0 x⁵ ग्रेटर इंटीजर फंक्शन ऑफ 1/x³, ये भी क्या होगा 0 ही होगा। ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया। चलिए एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं थोड़ा सा अच्छे लेवल का। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया हुआ है इसमें, इसमें फाइंड करना है, फाइंड लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x प्लस ग्रेटर इंटीजर फंक्शन ऑफ 2x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 3x एंड सो ऑन। हमको जाना है अप टू कहां तक, अप टू nx तक, n अपॉन में है n²। इसको क्या सॉल्व करेंगे, तो देखिए इसको हम सैंडविच थ्योरम से सॉल्व करेंगे। कैसे, हमें पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ nx हमेशा nx माइनस 1 से तो बड़ा होगा और nx के ग्रेटर देन इक्वल होगा। अगर इंटीजर होगा तो इक्वल हो जाएगा, अदरवाइज लेस देन होगा। ठीक है, अच्छा अब क्या करेंगे, हम यहां पुट करते हैं, पुट n यहां पुट वैल्यू पुट करते हैं, पुट n इक्वल टू 1, 2, 3 एंड सो ऑन अप टू कहां तक, n तक। तो हमको क्या मिलेगा यहां से रिजल्ट, ये मिलेगा आपको x माइनस 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, और यहां पर क्या मिलेगा आपको, जब 1 पुट करेंगे तो x ही मिल जाएगा। इस तरह 2 पुट कीजिए, मान लो इक्वेशन 1 हो गया, 2 पुट कीजिए तो क्या होगा 2x माइनस 1, यहां 2x मिल जाएगा आपको, और यहां से क्या मिलेगा 2x मिलेगा। ठीक है, इस तरह से आपको पुट करते जाना है कहां तक, अप टू n तक। तो ये मिलेगा आपको nx माइनस 1 लेस देन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ nx लेस देन इक्वल टू nx। ठीक है, 1 हो गया, 2 हो गया। ठीक है, इस तरह से आपका nth इक्वेशन हो जाएगा। इन सबको ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो इनको ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, x प्लस 2x है ना, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 कितनी बार, n बार। तो यहां से अगर x कॉमन ले लें तो यहां मिलेगा हमको 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड सो कहां तक n माइनस n, यहां पर क्या मिल जाएगा आपको x 2x अप टू कहां तक, अप टू nx तक। ठीक है, और यहां से क्या मिल जाएगा, यहां से भी आप x कॉमन ले लीजिए तो यहां से मिलेगा आपको 1 प्लस 2 अप टू कहां तक, अप टू n तक। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हैं, ये है, ये क्या है, इसको आप
एक AP की तरफ देख सकते हैं कि एक AP है जिसका फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन डिफरेंस 1 है और लास्ट टर्म n है। या फिर आप ऐसे देख सकते हैं कि सिग्मा n है, सिग्मा n की वैल्यू हम पढ़ चुके हैं क्या होती है, n इंटू एन प्लस 1/2। तो ये आपको सॉल्व मतलब इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको मिलेगा x इंटू n प्लस 1/2 माइनस n। ठीक है, ये क्या मिल गया, ये तो आपको सेम न्यूमेटर वाला पार्ट मिल गया। तो ये हो जाएगा आपका x से लेके हमें कहां तक जाना है, nx तक, इसको नहीं छेड़ना है। ठीक है, और लेस देन इक्वल क्या हो मिलेगा आपको यहां से ये भी मिलेगा x इंटू n प्लस 1/2। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए, अपॉन में n² भी चाहिए, तो इसको हम n² से डिवाइड कर देते हैं। जब n² से डिवाइड करेंगे, जब हम इसको n² से डिवाइड करेंगे तो हम देखो हमको क्या मिलेगा, यहां पर x n इंटू n प्लस 1, यहां से भी मैं n कॉमन ले लेता हूं, तो n² 1 प्लस 1/n अपॉन 2n² माइनस n/n²। इसको मुझे रफ करना होगा इधर से। ठीक है, ये तो सेम ही चीज मिल जाएगी, यानी जो आपका ये वाला पार्ट था इसको fx लिख देते हैं, सेम ही चीज मिल जाएगा। और इधर से क्या मिलेगा आपको, x, यहां से भी n कॉमन ले लीजिए, तो n² 1 प्लस n अपॉन 2n²। इससे क्या होगा, n² से n² कैंसिल हो जाएगा, यहां भी n² से n² कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें आप ले लीजिए लिमिट क्या चाहिए हमको, n टेंड टू इन्फिनिटी। तो इसकी वैल्यू अगर हम देखें तो क्या हो जाएगी, x/2 1 प्लस 1/n। ठीक है, x/2 1 प्लस 1/n। ये क्या हो गया, तो आपका सेम ही चीज बन जाएगी, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी fx जो हमें चाहिए है, और यहां से क्या मिलेगा आपको, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1/n, और यहां क्या रहेगा आपका x/2 भी रहेगा, x/2। अब अगर हम इसमें पुट कर दें, इसको पुट करते हैं, लिमिट इसमें पुट करते हैं, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, तो हमें पता है ये हो जाएगा x/2 1 प्लस 1/∞, और हमें पता है 1/∞ क्या होता है, 0 होता है, यानी इसकी वैल्यू क्या मिलेगी आपको, x/2 मिलेगी। इसमें पुट कर दीजिए तो ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, 1/n क्या हो जाएगा, 1/∞ 0 हो जाएगा, यानी क्या मिलेगा, ये भी x/2 मिलेगा। तो ये भी x/2 है, ये भी x/2 है, तो वाइट सैंडविच थ्योरम ये भी आपका x/2 ही होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो ऐसे क्वेश्चन थे डायरेक्टली बेस्ड थे सैंडविच थ्योरम पर। हम देखेंगे हम सैंडविच थ्योरम से क्या क्या रिजल्ट ड्राइव कर सकते हैं। चलिए, तो हम बात करेंगे सैंडविच थ्योरम पे बेस्ड कुछ रिजल्ट की, जिन पर बेस्ड क्वेश्चन आपको काफी ज्यादा एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला रिजल्ट हमारा कि लिमिट x टेंड टू 0 sin x/x इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, और इस बेस आपको और भी रिजल्ट ड्राइव कर सकते हैं। जैसे तो पहला रिजल्ट हो गया। अच्छा, इसका रेसिप्रोकल ट्रू होता है, जैसे अगर इसको ऐसे बोला जाए कि लिमिट x टेंड टू 0 x/sin x क्या होगा, तो ये भी 1 ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट रिजल्ट है लिमिट x टेंड टू 0 tan x/x, ये भी क्या होता है, 1 होता है। इसको उल्टा करके लिख दें, रेसिप्रोकल लिख दें इसका, तो x/tan x वो भी 1 होता है। ठीक है, नेक्स्ट लिमिट x टेंड टू 0 sin इनवर्स x/x, ये भी क्या होगा, 1 ही होगा। और लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड टू 0 tan इनवर्स x/x भी 1 ही होगा। ठीक है,
अब देखिए उनको प्रूव कैसे कर सकते हैं। तो सारे फॉर्मूले एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं। हम केवल एक प्रूव कर लेते हैं, ठीक है, जैसे इसको प्रूफ या इसको प्रूव करके देख लेते हैं, बाकी सारे उसी से ड्राइव हो जाएंगे हमारे। अच्छा, तो इसके लिए हमें क्या करना है, हम एक सर्कल एज्यूम करते हैं रेडियस r का। ठीक है, r रेडियस सर्कल है, इस पर एक आर्क ले लेते हैं AB, मान लिया एंगल थीटा है। तो हमको पता है इस वाले केस में ACB को ज्वाइन कर दीजिए, AB रेडियस होगी, OA इक्वल टू R हो जाएगा और OB इक्वल टू भी R हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB लेस देन होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल एरिया ऑफ सेक्टर AOB। ठीक है, इस सेक्टर से हमेशा लेस देन होगा। अच्छा, इस B पॉइंट पे मैं टेंजेंट ड्रॉ कर देता हूं और इसको मैं P मान लेता हूं। ठीक है, टेंजेंट हमेशा रेडियस परपेंडिकुलर होती है, तो हम बोल सकते हैं, और एरिया ऑफ सेक्टर AOB हमेशा लेस देन होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल POB। ठीक है, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB कैसे निकालेंगे? तो आप लोग पढ़ चुके हैं कि ABR है, इनके बीच बनने वाला एंगल थीटा है, तो उसका फॉर्मूला होता है 1/2 AB साइन थीटा, यानी R² साइन थीटा। अच्छा, एरिया ऑफ सेक्टर AOB क्या होगा? इसका फॉर्मूला होता है 1/2 R² थीटा। ठीक है, R² थीटा, जहां थीटा किसमें होता है, रेडियन में। वैसे इस फॉर्मूला क्लास 10 में इस तरह से, जब हमने क्लास 10 में पढ़ते हैं फॉर्मूला, वो पढ़ते हैं एरिया ऑफ सेक्टर होता है θ/360 इंटू πr²। इस फॉर्मूले को हम तब करते हैं जब थीटा आपको डिग्री में दिया होता है। अगर थीटा रेडियन में होगा तो आपका फॉर्मूला ये होगा, इसको आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अगर डिग्री को रेडियन चेंज कर दीजिए, आपका ये फॉर्मूला ड्राइव होकर आ जाएगा। ठीक है, और एरिया ऑफ ट्राइंगल POB क्या होगा? तो एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा 1/2, इसमें देखो ये बेस है और ये हाइट है, तो बेस आपको कितना दे रखा है, R दे रखा है। हाइट क्या होगी, इसको ट्रिग्नोमेट्री निकाल सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री निकालेंगे तो tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो निकल के आता है R, tan थीटा निकल के आती है हाइट। ठीक है, अब यहां पर क्या दिख रहा है, 1/2 R² इसमें भी है, 1/2 R² इसमें भी है, 1/2 R² इसमें भी है। ठीक है, इससे आप डिवाइड कर दीजिए, तो 1/2 R² से हमने ये जो इंटू डी से है हम इसको डिवाइड कर दिया, तो हमको क्या मिलेगा, साइन थीटा लेस देन थीटा एंड थीटा लेस देन tan थीटा। इसको आप एज ए रिजल्ट भी याद रख सकते हैं। साइन थीटा, लेकिन याद है थीटा रेडियन में होना चाहिए। साइन थीटा से हमेशा छोटा होता है और थीटा हमेशा tan थीटा से छोटा होता है। ठीक है, चलिए ठीक है, अब इसको मैं क्या कर रहा हूं, इसको हम साइन थीटा से डिवाइड कर देते हैं, तो यहां मिलेगा आपको 1, यहां मिलेगा θ/sin थीटा, यहां मिलेगा आपको tan θ/sin थीटा। tan θ/sin थीटा क्या होता है, tan θ/sin थीटा होता है 1/cos थीटा। ठीक है, कुछ ऐसा रिजल्ट मिलेगा। अब इसमें आप सैंडविच थ्योरम लगा दीजिए, तो अगर सैंडविच थ्योरम लगाए तो लिमिट थीटा टेंड टू 0, लिमिट थीटा टेंड टू 0। अब देखो 1 के लिए तो क्या होगा, 1 ही होगा। अच्छा, इसमें लगाएगा सैंडविच थ्योरम, मतलब इस पे हम इसकी वैल्यू निकाल, लिमिट थीटा टेंड टू 0 पर, तो लिमिट थीटा टेंड टू 0 1/cos थीटा। ठीक है, क्या हो जाएगा, इसमें डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, cos 0 क्या होता है 1, तो 1/1 यानी 1 आ जाएगा। तो क्या मिलेगा,
हमें एफ एक्स लिमिट एक्स टेंड टू जीरो एफ एक्स भी हमें 1 मिल रहा है, लिमिट एक्स टेंड टू जीरो एच एक्स भी हमें 1 मिल रहा है ना। इसको एफ एक्स मान लीजिए, इसको जी एक्स मान लीजिए, इसको एच एक्स मान लीजिए। तो ये भी 1 है, ये भी 1 है, यानी हम बोल सकते हैं लिमिट थीटा टेंड टू जीरो थीटा अपॉन साइन थीटा भी क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल प्रूव करना चाहें तो इसमें क्या कीजिए आप, इसे देखो यहां पर अगर मैं इसका रेसिप्रोकल ले लेता हूं तो ऐसा हो जाएगा 1 ग्रेटर देन साइन थीटा अपॉन थीटा एंड साइन थीटा ग्रेटर देन कॉस थीटा। अब ले लीजिए आप लिमिट थीटा टेंड टू जीरो, तो आपका फिर से रिजल्ट मतलब ए भी आपका 1 प्रूफ हो के आ जाएगा। ठीक है, और प्रूव करना चाहे तो जैसे टेन थीटा प्रूव करना चाहे, लिमिट थीटा टेंड टू जीरो टेन थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल टू 1 प्रूव करना है। तो इसमें कुछ नहीं करना, आपको साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा पुट कर दीजिए, टेन थीटा देंगे तो लिमिट थीटा टेंड टू जीरो, इसको हम लिख देते हैं साइन थीटा अपॉन थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब आपको कुछ नहीं करना, अब देखो ये एफ एक्स हो गया, जी एक्स हो गया, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं लिमिट थीटा टेंड टू जीरो साइन थीटा अपॉन थीटा इंटू लिमिट थीटा टेंड टू जीरो 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, इसको ऐसे भी कर सकते हैं। अच्छा, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू हम पढ़ चुके हैं 1, ए वैल्यू क्या होगी, ए वैल्यू 1 होगी, तो 1 इंटू 1 क्या रिजल्ट निकल के आएगा, 1 ही रिजल्ट निकल के आएगा, तो ये प्रूफ हो गया। ठीक है, अब प्रूव करना है जैसे कि लिमिट एक्स टेंड टू जीरो साइन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स भी 1 होता है। तो देखो इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं, इसको हम प्रूव करते हैं इस रिजल्ट से। साइन थीटा कुछ मान लेते हैं, ठीक है, ये साइन थीटा को हम क्या मान लेते हैं, साइन थीटा को मान लेते हैं हम x, तो साइन थीटा इक्वल टू मैंने ले लिया x। अच्छा, x टेंड टू जीरो है, सॉरी थीटा टेंड टू जीरो है, तो यहाँ थीटा अगर जीरो रखूंगा तो x टेंड टू मुझे क्या मिलेगा, x टेंड टू भी मुझे जीरो मिलेगा। अगर थीटा टेंड टू जीरो है तो साइन जीरो क्या होता है, जीरो होता है, नहीं अगर थीटा टेंड टू जीरो होगा तो x टेंड टू भी जीरो होना चाहिए। तो लिमिट आपकी क्या हो जाएगी, लिमिट आपकी हो जाएगी लिमिट x टेंड टू जीरो। अच्छा, थीटा अगर साइन थीटा x है तो थीटा इक्वल टू क्या होना चाहिए, थीटा इक्वल टू साइन वर्स x होना चाहिए, और साइन थीटा हमने x मान ही लिया है, तो ये भी क्या रिजल्ट निकल के आ जाएगा 1। मतलब ए वाला फॉर्म और ए वाला फॉर्म एक ही है, कोई डिफरेंट फॉर्म नहीं है, बस उसको लिखने का हमने तरीका बदल दिया है। ठीक है, तो हमारे कुछ रिजल्ट हैं जो हम सैंडविच थ्योरम से ड्राइव कर सकते हैं, और ज्यादातर आपको एग्जाम पे जो एग्जाम्स होते हैं उनमें इन्हीं पर बेस्ड आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, देखिए मैंने बोर्ड पर 4 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, चलिए इनको ट्राई करके देखते हैं हम। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे आप, इसमें दिया लिमिट एक्स टेंड टू जीरो 1 माइनस कॉस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, काफी कॉमन क्वेश्चन आपको हर बुक में देखने मिल जाएगा, इवन एनसीईआरटी में शायद क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो इस 1 को कैंसिल करेंगे, 1 को कैंसिल करेंगे तो हमने पढ़ा हुआ है इसका फॉर्मूला, हम cos 2x को लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में क्या दिया, अपॉन में एक्स स्क्वायर दिया है। ठीक है, इससे क्या होगा, जब माइनस अंदर जाएगा तो -1 प्लस यहाँ -1 हो जाएगा प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा, लिमिट एक्स टेंड टू जीरो, इस 2 को मैं बाहर निकाल लेता हूं तो हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। अब अलजेब्रा ऑफ लिमिट में पढ़ चुके हैं हम कि अगर अब आपको एफ एक्स का होल स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है, तो हम लिमिट को उसके अंदर भी ले जा सकते हैं, मतलब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ लिमिट x माइनस जीरो, सॉरी x टेंड टू जीरो साइन x अपॉन x का होल स्क्वायर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, और ये चीज हमने जो फर्स्ट लेक्चर था अलजेब्रा ऑफ लिमिट, उसमें ये चीज मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, और ये रिजल्ट हमने पढ़े रखा है कि इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है, तो
2 इंटू 1 का स्क्वायर, 2 इंटू 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा 2। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन का ट्राई करेंगे। तो इसमें आपको दिया है लिमिट x टेंड टू 0 tan x माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। सबसे पहले तो मैं क्या कर रहा हूं, tan x को लिख रहा हूं साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, हम साइन एक्स कॉमन निकाल सकते हैं। तो साइन एक्स को कॉमन ले लीजिए, तो लिमिट x टेंड टू 0 साइन एक्स कॉमन निकाल लेते हैं, तो यह बचेगा 1 माइनस कॉस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन लिमिट x टेंड टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स इंटू 1 अपॉन कॉस एक्स। क्या किया मैंने इसमें, मैंने यहां पर एलसीएम ले लिया है ना। तो एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस कॉस एक्स क्या आएगा, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स। एक थोड़ा सा गड़बड़ होगी मेरे से, यहां पर एक्स क्यूब था, यहां पर थोड़ा करेक्शन कर दीजिए, एक्स क्यूब दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर नहीं है, एक्स क्यूब है। ठीक है, तो यहां भी एक्स क्यूब लिखना पड़ेगा हमको, तो यहां एक्स क्यूब हो जाएगा, यहां पर एक्स हो जाए, यहां एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहां एलसीएम लिया है 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन कॉस एक्स। ठीक है, इसको ऐसे लिख लिया। ऐसे मैंने क्यों लिखा, क्योंकि आपको पता है कि साइन एक्स अपॉन एक्स, अगर लिमिट एक्स टेंड टू 0 है तो साइन एक्स अपॉन एक्स क्या होता है, 1 होता है। अच्छा, इसका रिजल्ट हम अभी निकाल चुके हैं, इसका रिजल्ट। अच्छा, बस इसमें डिफरेंस क्या है, यहां पर 1 माइनस कॉस 2x था, यहां 1 माइनस कॉस एक्स है। ठीक है, तो इसको चेंज करना हमको। अच्छा, इनटू में आपको 1 अपॉन कॉस एक्स दे रखा, आपको 1 अपॉन कॉस एक्स भी पता है कि जब आप इसमें डायरेक्ट लिमिट पुट कर सकते हैं तो 1 अपॉन कॉस 0 क्या होगा, 1 अपॉन कॉस 0 1 होगा। हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा इसको, क्योंकि अभी हमको ये 0.0 फॉर्म मिल रहा है। ठीक है, अगर इसमें डायरेक्ट आप पुट कर दें तो 1 माइनस कॉस 0 अपॉन 0 का स्क्वायर, तो 0.0 मिल रहा है ना, तो इसको हमें अभी और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। बाकी इसका रिजल्ट आपको पता है 1 होगा, इसका रिजल्ट आपको पता है 1 होगा, तो इसके लिए डायरेक्ट आप 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें ठीक है, तो इसको आप 1 लिख दीजिए, इसको भी 1 लिख दीजिए, उसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं अभी और। तो हमारे पास जो रिजल्ट बचेगा वो ऐसा बचेगा, लिमिट x टेंड टू 0 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। और हाँ, 1 को खत्म करने वाला रूल लगा दीजिए, तो लिमिट x टेंड टू 0 1 माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, यहां जाएगा लिमिट x टेंड टू 0, 2 को बाहर लीजिए, तो साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब क्या करें इसमें हम, तो देखिए यहां x बाई 2 है, यहां एक्स स्क्वायर है, तो यहां भी x बाई 2 ही होना चाहिए, तभी आप लगा सकते हो। अच्छा, अगर लिमिट x टेंड टू 0 है, मतलब x की वैल्यू टेंड टू 0 है, तो अगर मैं इसको x बाई 2 कर दूं तो कोई दिक्कत नहीं है, इसकी ये भी टेंड टू 0 होगा। अगर x टेंड टू 0 है तो x बाई 2 टेंड टू भी 0 होगा, 2x टेंड टू 2x, अगर 2 से देखो, इसका मतलब है x 0 के बहुत नियर है। बहुत नियर का मतलब क्या है कि मान लो x की वैल्यू हो सकती है 0.00001। अगर आप इसको 2 से डिवाइड भी कर दे तो भी वो x के नियर ही रहेगा। अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो भी वो नियर बाय है ना, तो भी वो नियर बाय 0 ही रहेगा। ठीक है, तो अगर मैं x को मल्टीप्लाई कर दूं, डिवाइड कर दूं किसी नंबर, हाँ नंबर बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने इसको x को मल्टीप्लाई कर दिया 10 टू द पावर 7 से, तो फिर वो 10 टू 0 नहीं रहेगा। हाँ, अगर 2 से मल्टीप्लाई करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है, 4 से मल्टीप्लाई करना है, या 3 2 3 4 से डिवाइड करना है, इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। इवन स्क्वायर करना है तो उससे भी कुछ फर्क पड़ता है। ठीक है, अच्छा देखो अब इसमें क्या हो जाएगा, अब इसको फॉर्मूला फॉर्म बनाने के लिए मैंने इसको 4 से डिवाइड किया, क्योंकि अगर यहाँ x बाई 2 है तो यहाँ भी x बाई 2 होना चाहिए।
तो 4 से मल्टीप्लाई भी, 4 से मैंने इसको डिवाइड किया है तो इसको 4 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, यानी अपॉन में 4 भी आ जाएगा यहाँ पर। अब आप इसे लिख सकते हैं कि क्या हो गया, ये हो गया 2/4 यानी 1/2 लिमिट x/2 टेंड टू 0 साइन x/2 अपॉन x/2 का होल स्क्वायर, यानी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो ये जाएगा 1/2 ही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, देखो हमने जो फॉर्मूला पढ़ रखे हैं वो पढ़ रखे हैं x टेंड टू 0 के लिए। यहाँ x टेंड टू π/2 है तो यहाँ तो फॉर्मूला नहीं लगा पाएंगे और उसके बिना सॉल्व नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ डायरेक्ट π/2 पुट करता हूँ तो यहाँ जाएगा cos π, cos 1 - 1 0 होता है और यहाँ भी आपको 0 ही मिलेगा। तो 0.0 वाला फॉर्म है, यानी हमें इसको कुछ इसमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे तभी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, तो देखो क्या करते हैं हम इसमें, देखो हमारे पास आपको कुछ ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म में दिख रहा है तो आपको x टेंड टू 0 बनाना ही है। अब x टेंड टू 0 हम कैसे बनाएंगे, हमें पता है x टेंड टू π/2 है और इसके लिए मैंने बताया कि x टेंड टू π/2 का मतलब है π/2 के बहुत नियर है। तो मैं x को मान लेता हूं कि लेट x इक्वल टू π/2 प्लस h या π/2 माइनस h भी ले सकते हो, आपको कोई नियर बाय। अब या तो 0 π/2 से ज्यादा हो, थोड़ा सा बिल्कुल थोड़ा सा ज्यादा हो गया, थोड़ा सा कम होगा, तो मैंने π/2 प्लस h मान लिया कि कितना ज्यादा है, h ज्यादा है। अब h क्या है, तो h है इतनी छोटी वैल्यू है कि वो 10 to 0 है। तो देखिए यहां पर क्या चेंज आएगा, देखिए ये हमारा कुछ ऐसा हो जाएगा, लिमिट h टेंड टू 0 1 प्लस कॉस, यहां जाएगा π/2 प्लस h अपॉन पाई माइनस 2 π/2 प्लस h, मतलब h की जगह मैंने क्या किया, π/2 प्लस h लिख दिया का होल स्क्वायर। ठीक है, सॉरी इसके आगे 2 भी लगा हुआ है तो यहाँ 2 भी लगा देता हूं, cos 2। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखो सिंप्लीफाई करने पे हमको क्या मिलेगा, लिमिट h टेंड टू 0 1 प्लस कॉस 2 अंदर ले जाइए तो 1 प्लस कॉस पाई प्लस 2h अपॉन, यहां भी 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या मिलेगा, पाई माइनस पाई प्लस 2h, सॉरी माइनस 2h, और माइनस 2h का स्क्वायर क्या होगा, 4h स्क्वायर। ठीक है, यहां पर क्या मिलेगा, पाई से 2 से मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया तो पाई माइनस पाई, पाई से पाई कैंसिल हो गया, और माइनस 2h, और माइनस 2h का स्क्वायर हमें पता है 4h स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं cos पाई प्लस थीटा, क्या होगा, माइनस cos थीटा। तो लिमिट h टेंड टू 0, 4 को बाहर ले लीजिए। ठीक है, ये मिलेगा 1 माइनस cos 2h अपॉन h स्क्वायर। तो ये तो फर्स्ट क्वेश्चन ही बन गया। जो फर्स्ट क्वेश्चन हमको क्या दे रखा था, हाँ 1 माइनस cos 2x अपॉन x स्क्वायर था, यहाँ 1 माइनस cos 2h अपॉन h स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या निकल के आई थी, इसकी वैल्यू 2 निकल के आई थी, तो 1/4 इंटू 2 कर दीजिए यहाँ पर, तो 1/2 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, लिमिट x टेंड टू 0, सॉरी x टेंड टू 2 है यहाँ पर। अच्छा इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, इसको मेरिटम स्प्लिटिंग से फैक्टराइज कर सकते हैं, तो क्या मिलेगा, माइनस का 2x प्लस का x, यानी यहां पर जो सॉल्व फैक्टराइज करेंगे मेरिटम स्प्लिटिंग से तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा, x माइनस 2 इंटू x प्लस 1 अपॉन, इससे x कॉमन ले सकते हैं तो x माइनस 2 माइनस साइन x/2। ठीक है, मैंने न्यूमेरेटर को फैक्टराइज कर लिया मेरिटम स्प्लिटिंग से। ठीक है, तो मेरिटम स्प्लिटिंग करेंगे तो माइनस का 2x प्लस का x, बस उसको फैक्टराइज कर लीजिए आप,
और यहाँ से x कॉमन ले लिया और साइन x माइनस 2 जैसा था वैसे लिखा है। ठीक है, अब देखो क्या कर सकते हैं हम, इस पूरे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को x माइनस 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो मिलेगा आपको लिमिट x टेंड टू 2 x प्लस 1 अपॉन x माइनस साइन x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2। ठीक है, अब देखिए यहां पर डायरेक्ट 2 पुट करने कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ डायरेक्ट आप 2 पुट कर सकते हैं क्योंकि डिफाइन है 2 प्लस 1 3 हो जाएगा। यहां भी डायरेक्ट 2 पुट कर सकते हैं और लिमिट x टेंड टू 2 है तो हम बोल सकते हैं x माइनस 2 टेंड टू 0 होगा। अगर x माइनस 2 टेंड टू 0 है तो बन गया साइन थीटा अपॉन थीटा और थीटा टेंड टू 0, क्योंकि 2 को आप यहां ले जाइए, x टेंड टू 2 तो x माइनस 2 टेंड टू 0, यानी इसकी जगह डायरेक्ट आप 1 लिख सकते हैं। तो ये आपका रिजल्ट क्या निकल के आएगा 2 प्लस 1, अब मैं डायरेक्ट लिमिट पुट कर रहा हूं अपॉन 2 माइनस 1, यानी आएगा 3 अपॉन 1, दिस इज इक्वल टू होगा 3। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 3। देखिए मैंने बोर्ड में 5 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, चलिए इनको सॉल्व करके देखते हैं। क्या सॉल्व करेंगे, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हम इसमें दिख रहा है कि अगर हम डायरेक्ट अगर 0 पुट करते हैं तो हमको 0.04 मिल रहा है। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं इसमें, तो हमें सबसे पहला तरीका दिख रहा है कि इसमें क्या कर सकते हैं, इसको हम मतलब न्यूमरेटर है उसको रेशनलाइज कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं, है ना, जैसे लिमिट क्या होता है, लिमिट बेस्ड ऑन रेशनलाइजेशन। तो कभी भी आपको इस तरह के क्वेश्चन में अगर 0.04 दिख रहा है, हमेशा जो रूट वाला पार्ट है उसको रेशनलाइज कर देना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ हो जाएगा लिमिट x टेंड टू 0 हो जाएगा, अगर इसको रेशनलाइज करते हैं तो अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स अपॉन साइन इनवर्स एक्स, फिर हो जाएगा, हम इसको रेशनलाइज कर देते हैं 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स। क्या मिलेगा हमको a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी लिमिट x टेंड टू 0 1 प्लस एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स। ठीक है, अपॉन साइन इनवर्स एक्स, और यहां से क्या बचा आपके पास, यहां से बचा आपके पास 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स। ये मान लो एफ एक्स हो गया, जी एक्स हो गया। हमें पता है जी एक्स में अगर हम डायरेक्ट 0 पुट करते हैं कोई दिक्कत नहीं है, 1 अपॉन हमें क्या देगा 1/2 दे देगा, तो पुट कर दीजिए। और यहां से क्या दिख रहा है, देखिए यहां से दिख रहा है a1 प्लस का या माइनस का, या आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और x प्लस एक्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, या आपस में ऐड हो जाएंगे, तो मिलेगा 2x। 2 को आप बाहर निकाल लीजिए तो हो जाएगा 2 लिमिट x टेंड टू 0 x अपॉन साइन इनवर्स x, और अब हम पढ़ चुके हैं इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है 1। और इसमें आप डायरेक्ट भी पुट कर देते हैं x या 0 0, तो हमको मिल जाएगा 1/2 रूट 1 प्लस रूट 1, है ना। इसकी वैल्यू पता है आपको 1 होती है, और 2 से 2 कैंसिल कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा 1 ही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 कैसे करेंगे सॉल्व। देखो अभी हमें इसमें क्या दिख रहा है कि अगर डायरेक्ट में 0 पुट करता हूं तो 0.0 वाला फॉर्म बन रहा है। ठीक है, तो क्या करें हमें, यहां पर देखिए यहां पर हमें पता है हमें इसमें ट्रिग्नोमेट्री एक जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है हमारे पास साइन ए कॉस बी, इसका यूज कर सकते हैं। इसको पहले तो इसको 2 साइन ए कॉस बी होता है वैसे फॉर्मूला, तो यहाँ पर आपने 2 का कॉस ए 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला हमारे पास, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दीजिए। अब क्या होता है 2 साइन ए कॉस बी, तो 2 साइन ए कॉस बी होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, यानी यहां पर क्या मिलेगा आपको। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं यहां लिख रहा हूं 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया मैंने, तो लिमिट x टेंड टू 0 यहां लिख सकते हैं साइन ए प्लस बी, यानी साइन 3x प्लस 2x, क्या मिलेगा आपको 5x। साइन ए माइनस बी 3x माइनस 2x, क्या मिलेगा आपको साइन x अपॉन 2 साइन x। 2 को बाहर निकाल लीजिए, 1/2 बाहर आ गया,
यहां बचेगा केवल साइन एक्स। ठीक है, इसको कैसे लिख सकते हैं हम? इसको लिख सकते हैं 1/2 लिमिट x टेंड टू 0 साइन 5x अपॉन साइन एक्स ब्रैकेट, या साइन एक्स अपॉन साइन एक्स क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब इसमें क्या करें इसको सॉल्व करने के लिए? तो इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं 1/2 लिमिट x टेंड टू 0, इसको लिख रहा हूं साइन 5x अपॉन 5x। ठीक है, 5x अपॉन मैंने क्या किया? मैंने 5x से इसको डिवाइड किया है, तो 5x से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, साइन x प्लस 1। ठीक है, इसको अंदर लेकर लिमिट x टेंड टू 0 है 1, तो 1 ही रहेगा। ठीक है, ये ब्रैकेट क्लोज। अब देखो साइन 5x अपॉन 5x, ठीक है, लिमिट x टेंड टू 0 है, साइन 5x, देखो यहां भी थीटा है, यहां भी थीटा है। अच्छा, अगर x टेंड टू 0 है, उसको अगर आप 5 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं तो भी हमारी लिमिट x टेंड टू 0 ही रहेगी, मतलब 5x टेंड टू भी 5x टेंड टू 0 ही रहेगा। और यहां क्या है? देखो इसको x अपॉन साइन x और लिमिट x टेंड टू 0 है, तो 1 हो गया, तो ए भी 1 हो गया, ए भी 1 हो गया, तो यहां से मिला 1/2, यहां से मिला आपको 5 + 1 एंड दिस इज इक्वल टू 6/2, और 6/2 क्या होता है? 3। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 7। इसमें लिमिट x टेंड टू π/4 दे रखा है, जबकि हमारे पास जो फॉर्मूला है वो लिमिट x टेंड टू 0 के लिए है। तो पहले तो इसको लिमिट को ही चेंज कर देते हैं हम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, x को मैं लिख रहा हूं π/4 प्लस h। ठीक है, मैंने मान लिया x क्या है? π/4 प्लस h है। या तो x π/4 से थोड़ा सा छोटा होगा या बड़ा होगा, मैंने थोड़ा सा बड़ा ले लिया। ठीक है, अगर x टेंड टू π/4 है तो h, ठीक है, और हमने x को रिप्लेस कर रहे हैं π/4 प्लस h से, तो h टेंड टू क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। ठीक है, बहुत ही छोटी वैल्यू होगी h की। अब इसको कैसे लिख सकते हैं? इस लिमिट को कैसे हो जाएगा हमारा? लिमिट h टेंड टू 0 √2 cos, अच्छा थीटा लिख दिया मैंने, यहाँ x लिख दिया, तो यहाँ भी आप या तो थीटा यहाँ कर दीजिए, x कर दीजिए यहाँ पर। तो यहाँ x कर देता हूँ मैं, यहाँ भी x कर देता हूँ, यहाँ भी x कर देता हूँ, और यहाँ भी x कर देता हूँ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? cos π/4 प्लस h माइनस साइन π/4 प्लस h अपॉन में क्या मिल जाएगा हमको? ये मिल जाएगा हमको 4, यहां पर क्या लिखेंगे? π/4 प्लस h माइनस पाई का होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा इसमें मैं डायरेक्ट पुट ना करके पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूं। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, अगर मैं यहां से माइनस साइन कॉमन ले लूं तो इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं ना, इस तरह से। ठीक है, अब देखिए इसको क्या कर सकते हैं हम? cos x प्लस साइन एक्स। इसको मैं ऑलरेडी सिंप्लीफाई कर लेता हूं कि ऐसे पुट करेंगे फिर इसको चेंज करेंगे, वैसे अच्छा है कि आप यहीं पर चेंज कर लीजिए। देखो cos x प्लस साइन एक्स को आप क्या लिख सकते हैं? इसको मैं √2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, √2 से डिवाइड कर रहा हूं, यानी 1/√2, यहां भी 1/√2, और √2 से मैंने इसको मल्टीप्लाई भी कर दिया। ठीक है, तो देखिए ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा साइन x
साइन पाई बाई 4 प्लस कॉस एक्स कॉस पाई बाई 4 लिख सकते हैं इसको हम ऐसे, साइन एक्स साइन पाई बाई 4 कॉस एक्स कॉस पाई बाई 4, ये बन जाएगा आपका कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला, यानी कॉस एक्स प्लस पाई बाई 4 या एक्स पाई बाई 4 माइनस एक्स, जो भी लिखना चाहे वो लिख सकते हैं। तो इसको मैं इसी फॉर्म में लिख रहा हूं, फिर उसके बाद वैल्यू पुट करता हूं, तो यहां बन जाएगा आपका कॉस एक्स माइनस पाई बाई 4, कुछ इस तरह से होगा। और x जगह पे आप इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, x को हमने क्या माना है पाई बाई 4 प्लस एच, तो यहां वैल्यू पुट कर दीजिए आप पाई बाई 4 प्लस एच, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब क्या दिख रहा है हमको पाई बाई 4 से पाई, अच्छा इनटू में √2 भी रहेगा, क्योंकि देखो √2 से मैंने मल्टीप्लाई किया था, √2 भी रहेगा इनटू में, तो यार √2 भी रखना पड़ेगा आपको मल्टीप्लाई में इसके इनटू में। √2 होल से कॉमन निकाल सकते हैं, लिमिट h टेंड टू 0, √2 मैंने कॉमन निकाल लिया यहां से, ये मिलेगा आपको 1 माइनस कॉस एच अपॉन, इधर पे क्या हो जाएगा जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको अंदर 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, पाई माइनस पाई कैंसिल हो जाएगा, 4h का स्क्वायर, 4h का स्क्वायर क्या होता है, 4h का स्क्वायर होता है 4h का स्क्वायर होगा 16h स्क्वायर। ठीक है, कुछ ऐसा मिल जाएगा, और इस तरह का है ना 16 बाहर आ जाएगा, और ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं 1 माइनस कॉस एच अपॉन एच स्क्वायर की वैल्यू क्या आती है, तो हम प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं, इसकी वैल्यू हमारे पास निकल के आती है 1/2, है ना, इससे इसको रिड्यूस कर सकते हैं, 1/√2 हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/16√2, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब सेम इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन यहां भी है, यहां भी आप थीटा टेन टू पाई बाई 4 दे रखा है, पहले तो इसको आप चेंज करेंगे। ठीक है, तो इसका जो इनिशियल स्टेप होगा वो तो हमारा यही होगा कि एक्स को लिखना आपको क्या पाई बाई 4 प्लस एच, जहां h टेन टू 0 होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो फर्स्ट स्टेप होगा वो हमारा यही होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा यहां पर, लिमिट h टेन टू 0 1 माइनस 10 पाई बाई 4 प्लस एच अपॉन 1 माइनस √2 साइन पाई बाई 4 प्लस एच। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। ठीक है, लिमिट h टेन टू 0 बना दिया। अब क्या कर सकते हैं हम, इसका एक्सपेंशन मतलब इनका जो फॉर्मूला है tan a प्लस बी और sin a प्लस बी, ये लगा सकते हैं, तो लगा दीजिए इसमें, तो क्या हो जाएगा लिमिट h टेन टू 0, ये हो जाएगा 1 माइनस, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, ये होगा हमारा फॉर्मूला। ठीक है, डायरेक्ट लिखा मैं tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, अपॉन में क्या मिलेगा हमको 1 माइनस √2, ये क्या हो जाएगा sin a cos b प्लस cos a sin b, तो sin a की वैल्यू क्या होगी 1/√2, तो 1/√2 cos h प्लस 1/√2 sin h। ठीक है, यहां एलसीएम ले लीजिए, तो मिलेगा आपको 1 माइनस tan h माइनस 1 माइनस tan h अपॉन 1 माइनस tan h, इधर क्या कीजिए √2 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो मिलेगा आपको 1 माइनस cos h माइनस sin h, ऐसा मिल जाएगा कुछ आपको। और लिमिट हमारी क्या है, लिमिट h टेन टू 0 है, तो लिमिट h टेन टू 0। अब क्या कर सकते हैं यहाँ पर,
तो हमें कैंसिल होते दिख रहा है, क्या क्या कैंसिल हो सकता है, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, क्या मिला आपको, लिमिट s टेंड टू 0, यहां मिलेगा आपको माइनस का 2 tan h, ठीक है, अपॉन 1 माइनस tan h 1 माइनस कॉस h माइनस साइन h। ठीक है, कुछ इस तरह से मिलेगा आपको। ठीक है, अब देखिए, अगर इस पार्ट को हम देखें तो हमको दिख रहा है कि अगर मैं डायरेक्ट पुट करता हूं तो न्यूमरेटर 0 बन जाएगा, डिनोमिनेटर में ये वाला पार्ट तो 1 है, लेकिन ये वाला पार्ट आपका फिर से 0 बन जाएगा। देखो 1 माइनस कॉस 0 माइनस साइन 0, यानी अभी भी 0.0 वाला फॉर्म है। ठीक है, आप चाहे तो इसको हटा सकते हैं, इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 माइनस tan 0 1 हो जाएगा, तो इसको आप चाहे तो खत्म कर दीजिए, इसकी कोई मतलब नहीं है ना, इसमें मैंने वैल्यू पुट कर दी। अब इस पार्ट को हमें सिंप्लीफाई करना है, इस पार्ट को कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए, इस पार्ट को सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं इसको sin x अपॉन cos x लिख दूं और s से s डिवाइड कर दूं, चलिए देखते हैं इसको क्या कर सकते हैं हम इसमें। देखिए, इसे लिख रहा हूं लिमिट s टेंड टू 0, -2 को बाहर ले लेते हैं, tan h अपॉन h, मैंने s से डिवाइड कर दिया इसको। ठीक है, तो s से हमें डिवाइड करना पड़ेगा फिर हमको, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस h माइनस साइन h अपॉन h, कुछ ऐसा हो जाएगा। इससे ये वाला पार्ट तो डिफाइन हो जाएगा, लेकिन ये वाला पार्ट अभी हमारा गड़बड़ कर रहा है। ठीक है, तो ये आपको कुछ ऐसा बन जाएगा, तो इसमें वाले पार्ट में डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं, 1 हो गया फिर आपका। ठीक है, इस h को मैं ऊपर ले जाता हूं तो -2, h ऊपर चला गया, लिमिट s टेंड टू 0 है। यहां पर आप इसको 1 को खत्म करने वाला रूल लगा दीजिए, तो 1 को खत्म करने वाला रूल लगाएंगे तो क्या मिलेगा हमको, डायरेक्ट लिख रहा हूं, इसकी वैल्यू होती है 2 sin स्क्वायर h/2। ठीक है, इस वाले पार्ट में 1 को खत्म करने वाला रूल लगा दिया, cos s को मैंने क्या लिख दिया, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर h/2, और इस sin h को लिख दीजिए आप 2 sin h/2 cos h/2। क्या कर सकते हैं हम, sin h/2 कॉमन निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसको भी sin h/2 कॉमन लेंगे तो इसको मुझे 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करना पड़ेगा फिर से, तो -2 लिमिट s टेंड टू 0 h अपॉन sin h/2, मैंने कॉमन 2 sin h/2 कॉमन ले लिया, तो 2 sin h/2 मैंने कॉमन लिया है, अंदर बचा cos sin h/2 माइनस cos h/2। ठीक है, अच्छा इस 2 को आप यहां ले जाइए, तो बन गया आपका x अपॉन साइन एक्स, जहां x टेंड टू 0 है, इसकी वैल्यू फिर 1 हो जाएगी, और फिर आप इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, साइन h/2 माइनस कॉस h/2 यानी साइन 0 माइनस कॉस 0, ये बन जाएगा आपका 0 माइनस 1, यानी आपका जो फाइनल आंसर आएगा -2 इन अपॉन 0 माइनस 1, यानी आपका 2 आएगा आंसर। ठीक है, आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में हमको दे रखा है n इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 0 a sin x माइनस साइन 2x अपॉन tan x का होल क्यूब। इस फाइनाइट मतलब फाइनाइट है,
तो हमें बताना है ए और एल की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, पहले तो सिंप्लीफाई करते हैं, कैसे करेंगे इसको सिंप्लीफाई। देखो इसको लिख सकते हैं आप, अच्छा डायरेक्ट अगर पुट करके देखें तो अभी 0.0 फॉर्म है देखो। ठीक है, a इंटू साइन 0 क्या होगा, 0 होगा, यहाँ भी 0, तो 0.0 फॉर्म है। हम लोग कुछ फैक्टराइजेशन कुछ करना पड़ेगा इसमें, है ना। तो सबसे पहले हम दिख रहा है कि हम साइन इसके अंदर 2 sin s cos s लिख सकते हैं और साइन s को कॉमन निकाल सकते हैं। तो लिमिट x टेंड टू 0, ठीक है, साइन s को कॉमन निकाल लीजिए, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं। यहां से बचेगा a माइनस 2 cos x। क्या किया मैंने, साइन s 2 sin s cos s लिखा है और साइन s को कॉमन निकाला है। यहां पर क्या है, tan क्यूब x, इसको x से मल्टीप्लाई x से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, डोमेटर को x से मल्टीप्लाई x से डिवाइड किया तो ये वाला पार्ट आपका 1 हो गया क्योंकि x टेंड टू 0 है। और इसमें भी अगर हम इसको ऐसे लिख दें, tan क्यूब x है tan x इंटू tan स्क्वायर x, तो ये वाला पार्ट ही 1 हो गया। यानी फाइनली जो हमको मिला वो मिला लिमिट x टेंड टू 0 a माइनस 2 cos x अपॉन tan स्क्वायर x। कुछ ऐसा मिल गया आपको। अब वो फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते हम इसको, और हमें दिख रहा है कि अभी भी 0, मतलब ये फॉर्म क्या है हमारा, ये अब अगर हम इसको 0 पुट करें तो मिल रहा है a माइनस 2 अपॉन 0, a माइनस 2 अपॉन 0। अब a माइनस 2 अपॉन 0 डायरेक्ट में 0 पुट कर रहा हूँ, cos 0 1 होता है और tan 0 0 होता है, तो ये मिलेगा a माइनस 2 अपॉन 0। a माइनस 2 अपॉन 0 तो फाइनाइट हो जाएगा, 0 से किसी नंबर डिवाइड करें, किसी नंबर को अगर 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा वो। ठीक है, तो सॉरी इनफाइनाइट हो जाएगा। तो यहां से ए भी आपका 0.0 फॉर्म ही होना चाहिए। ठीक है, तो 0.0 फॉर्म, क्योंकि जब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर पाए तो, और 0.0 फॉर्म बनाने के लिए आपको ऊपर क्या मिल रहा था, ऊपर मिल रहा था आपको a माइनस 2, वो मिलना चाहिए आपको 0, तो यानी a इक्वल टू क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। यहां से इतना क्लियर हो गया कि इक्वल टू 2 होना चाहिए। तो कुछ आपका ऐसा हो जाएगा 2 माइनस 2 cos x अपॉन tan स्क्वायर x। ठीक है, यहां से 2 कॉमन ले लीजिए। अच्छा लिमिट क्या है, लिमिट आपकी है लिमिट x टेंड टू 0। हमको दिख रहा है कि देखो यहां से अगर 2 बाहर निकाल लें तो बन जाएगा लिमिट x टेंड टू 0 1 माइनस cos x अपॉन एक्स स्क्वायर। इसको हम पहले ही पढ़ चुके हैं, इसकी वैल्यू, अब मैंने एक्स स्क्वायर को डिवाइड किया है, इसकी वैल्यू क्योंकि हम पढ़ चुके हैं, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू 1/2 निकल के आती है ना। और यहां पर क्या हो जाएगा, इसको एक्स स्क्वायर से मैंने इसको डिवाइड किया है तो एक्स स्क्वायर से मुझे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो यहां पर ऐसा हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, है ना। इसको क्या कर सकते हैं, 1 कैंसिल कर खत्म, 1 को खत्म करने के लिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 लिमिट x टेंड टू 0, इसको लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। ठीक है, यहां भी x बाई 2 लाने के लिए मैंने इसको 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड किया, तो ये भी x बाई 2, तो ये पूरा पार्ट आपका फिर 1 हो जाएगा और ये 1/2 आएगा, 1/2 इंटू 2 यानी फाइनल आंसर हमारा 1 निकल कर आएगा। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, मतलब l इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, बस उसके बाद इस आज के लेक्चर को खत्म करते हैं। देखिए जो लास्ट क्वेश्चन है थोड़ा देखने में खतरनाक लगेगा, लेकिन बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है ये भी। तो आज के लेक्चर का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा ये। देखो इसमें क्या दे रखा आपको, लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट, यहां n स्क्वायर इंटू, ठीक है, ब्रैकेट लगा हुआ है, 1 माइनस कॉस 1/n अंडर रूट। ठीक है, अंडर रूट के अंदर ही अंडर रूट है, 1 माइनस कॉस 1/n, फिर अंडर रूट है, फिर वही चीज है 1 माइनस कॉस 1/n, और ऐसा कहां तक जा रहा है, अप टू इनफाइनाइट तक जा रहा है, कभी खत्म नहीं हो रही सीरीज। इस तरह से मतलब अंडर रूट के अंदर अंडर रूट, और क्या लिखा उसके अंदर 1 माइनस कॉस 1/n। ठीक है, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व।
तो देखिए यहां पर आपको क्या करना है, देखो n टेन टू इन्फिनिटी है, अभी हम जितने फॉर्म पढ़े हैं वो n टेन टू 0। जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट आपको, जब भी आपको ट्रिग्नोमेट्री दिखे तो कोशिश किया करो लिमिट 10 to 0 बनाने की। अब 10 to 0 कैसे बनाएंगे, तो n को आप मान लीजिए 1/x, ठीक है। तो n को मैंने क्या मान लिया, 1/x मान लिया। तो अगर लिमिट n टू इन्फिनिटी है, ठीक है, तो x टेन टू क्या होना चाहिए, या ऐसा बोल सकते हैं कि x को मैंने 1/n मान लिया। तो लिमिट n टेन टू इन्फिनिटी है तो x टेन टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यानी इसको लिख सकते हैं लिमिट x टेन टू 0, यहां पर क्या हो जाएगा, 1/x² हो जाएगा, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, 1/x लिख सकते हैं। और ये कैसा हो जाएगा, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, 1 - cos x √ 1 - cos x √ 1 - cos x, कहां तक, अप टू इन्फिनिटी तक, ठीक है। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं हम इसको, देखो ये क्या हो गया, यहां पर इसका मतलब क्या है, 1 - cos x पे पावर है 1/2। इसका मतलब क्या है, 1 - cos x पे पावर है 1/4, 2 अंडरवुड है, एक अंडरवुड का मतलब 1/2 प्लस 1/2, यानी क्या आ जाएगा, सॉरी 1/2 इंटू 1/2 क्या आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। इसमें क्या आ जाएगा, 1/8 आ जाएगा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, लिमिट x टेन टू 0 1 - cos x टू दी पावर 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 अप टू कहां तक, अप टू इनफाइनाइट तक। और अपॉन में क्या दे रखा है आपको, अपॉन में दे रखा है आपको x²। और ए क्या बन गई, ए बन गई एक इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज। इसका सम क्या होता है, a/1 - r, यानी 1/2 1 - 1/2 है ना, ये पढ़ा रखा होगा आपने एपीजीपी में, इसका सम होता है a/1 - r, यानी निकल के आएगा 1। यानी फाइनल जो क्वेश्चन आपका जो फ्रेम होकर आएगा कुछ ऐसा हो जाएगा, 1 - cos x x²। इसकी वैल्यू हम कई बार निकाल चुके हैं, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर में नहीं करेंगे, अब जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा वो होगा लिमिट बेस्ड ऑन एक्सपेंशन, ठीक है।